हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि क्या आपका बुरा सोचने वालों का घमंड अहंकार टूटेगा। आपका बुरा सोचने वालों का घमंड अहंकार टूटेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का बुरा सोचने वालों का घमंड अहंकार टूटेगा। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, आपको लगता है, फील होता है, सुनते ही देखते ही आपको लगता है कि यस ये आपके लिए है, तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है। ठीक है, और आपको अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लेना है। मेरे चैनल पर और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस है, जाकर देख सकते हो सकता है जो आप देखना सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। गाइडेंस होगा, फॉलो कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो आपका बुरा करने या बुरा चाहने वालों का क्या घमंड टूटेगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो देखने को मिल रही है कि ये आपका बुरा करने या चाहने वालों का कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी कमज़ोरियों पर इन्होंने बहुत वर्क किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी कमज़ोरियों पर प्रहार करना, आघात करना, या उस पर चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि हाँ ठीक है यहाँ पर ये कमज़ोर, यहाँ पर ये कमज़ोर है, चीज़ों को इन्होंने बहुत बारीकी से देख कर, सुनकर, समझ कर, पता करके आपके चारों ओर घेराबंदी की। हमेशा ये बुरा ही चाहते थे। क्यों चाहते थे उसका प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ये कहीं ना कहीं इनके मन में, दिल में चलता था कि ये आपसे आगे रहें, आपसे ऊपर रहें, और इनके सपने, कुछ ख्वाब थे जो आपसे ज़्यादा थे, वो बड़े थे। ठीक है, आपके पास जो चीज़ें हैं उससे बेहतर और अच्छी इनको चाहिए। आपके पास जो काम है उससे अच्छा इनको चाहिए। आपके पास जितना पैसा है, जितना लाइफ है, उससे बेहतर इनको अच्छा देखना सुनना है। जो आपके पारिवारिक मतलब जो प्यार मोहब्बत और जो एकता है वो इनके घर में नहीं है गाइस। तो वो उसको ये अपने ऊपर खींचना, अपनी ओर लाना, अपनी ओर देखना, या कहना चाहिए आपका बुरा करना। और जब बुरा होगा आपकी फैमिली, परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े, मतभेद, मनभेद, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो ये बुरा करने या बुरा सोचने वाले थे, इनका अहंकार जरूर टूटेगा गाइस। क्यों? क्योंकि इनकी अभी उसका उत्तर आपको मिल जाता है कि इनकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, बच्चे होंगे तो बच्चे अपने अपने अलग अलग रास्ते में जा रहे होंगे, पति पत्नी होंगे, अलग अलग विचार, अलग सोच, अलग करनी, यहाँ तक कि उनकी रिलेशनशिप भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो ये बुरा करने और चाहने वालों का अहंकार, इनकी बातें न केवल इनके घर के अंदर तक, बाहर तक भी है गाइस, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि इनकी करनी इनके सामने आ रही है, इनका कर्मा इनको इनके सामने ला करके इनके पारिवारिक संबंधों के रूप में, इनके रिलेशनशिप के रूप में, न केवल इनके परिवार के अंदर, इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर, इनके बाहरी दुनिया में भी रिश्ते काफ़ी बुरे और ख़राब बिखरे पड़े हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर ये है, बुरा करने वालों का अहंकार टूट रहा है पारिवारिक तौर से, और ये इनको पता है, अच्छी तरीके से पता है गाइस। ठीक है, जहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आगे आता है कि आपके रिश्ते, आपके पति पत्नी के संबंध या रिश्ते हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर, आपके जान पहचान, अच्छी दोस्ती, अच्छे यार, अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी के लोग, जिनसे आपका जो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे, सच्चे और आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, वो भी इनको इनका आपका जो रिश्ता है, बात करना, आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना, बातें करना, व्यवहार निभाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा। ये शुरू से आपका इस मामले में कहते हैं ना कि बुरा करना, बुरा सोचना, कि इनके रिश्ते ना चले, इनका किसी से बात ना हो, किसी से मिले ना, किसी से अगर हो तो इनके माध्यम से। अब दो दोस्त है मान लीजिए, तो कहने के लिए कि इनका सोच ये रहता है कि आप हमारे माध्यम से ही आप बात करें, या हमारे बीच में रहने के दौरान ही आप लोगों का बात हो या उठना बैठना हो। ठीक है, इनकी एंट्री, इनकी उपस्थिति इनको पता होना चाहिए, क्यों, क्या, कैसा, क्या चल रहा है। इनका अहंकार बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि गाइस जो इनके खास दोस्त रिश्तेदार है वो भी इनकी चालाकी और बदमाशियों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं।
अब आता है यहाँ पर कि आपका बुरा करने वालों का अहंकार टूटेगा। टूटेगा क्यों नहीं, जब चार लोगों के बीच में जो इतने लंबे समय तक इस तरीके की चीज़ें बातें करते आते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ये ऐसी दिखता है कि ये रिश्ते जैसे होते हैं, मन में कुछ और रहता है, दिल में कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। ये आपके सामने ऐसे मौके और अवसर लाते रहते हैं कि आपको फील ना हो, एहसास ना हो। ये हमेशा उसके पीछे बुरा इंटेंशन रहता है, इनकी बुरी सोच रहती है, और ये आते भी उसी बुरी सोच और बुरी इंटेंशन के पास है कि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चमकती हुई है आपके पास, कहते हैं ना कि जो एकदम इनको कहते हैं ना, आपके पास जो गोल्ड है, जो भी चीज़ें हैं, या एक चाहे वो सोच हो, आपका व्यवहार हो, आपका काम हो, आपके रिश्ते हों, आपकी चीज़ें हों, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपके घर हो, घर के लोग हो, तो वो चीज़ें इनको ना बहुत एक प्रॉपर्टी की तरह लगती है। उस पर लगता है इनको इनका हर चीज़ में हक या कब्ज़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ों को कहते हैं ना कि आपके सामने नए नए अवसर हैं शुरुआत करने के लिए। कहीं मात खा जाते हैं तो ये नए तरीके से जुड़ने और कोशिश करते हैं, और आपको चीज़ों को पकड़ कर रखना और उस पर वार करना। हमेशा ये बुरा चाहते हैं, बुरा देखते हुए देख सकते हैं। इनके पास निगेटिव एनर्जी काफ़ी मात्रा में है गाइस। ये लोग बहुत निगेटिव हैं, बहुत ही। आपके दोस्त यार, बाहरी लोग और ऐसे कुछ इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स हो सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें और भी हैं जो बहुत क्लियर है। फिर से वही चीज़ एनर्जी आ रही है, दो लेडीज़ हैं, एक काफ़ी निगेटिव है, और दूसरी जो है वो एक ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से आप लोगों में से कुछ लोगों ने, देखिए जो क्लियर है वो बताऊंगी, निगेटिव एनर्जी के साथ वर्क किया है या आपने करवाया है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो आप पर उल्टा जा कर के अटैक किया है, और ये कर चुकी है, अटैक करेगी या कर चुकी है। अब आ जाता है, अभी भी टाइम है, रास्ता है कि इन चीज़ों से वर्क ना करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्क, ईश्वरीय रास्ता को अपनाएं, ठीक है। ये लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ भी गलत सोच, गलत करनी जो रहती है ना, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ा खामियाजा जो है इनकी लाइफ में, जो रिलेशनशिप बिगड़ी है, जो आपका बुरा करते आए, बुरा सोचते रहे हैं, उनका पारिवारिक सुख है, जो इनकी पर्सनल लाइफ है, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, जो इनके सपने हैं, सब बिगड़ रहे हैं। क्योंकि आज नहीं, बरसों बरसों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से ये चीज़ें आपके साथ, वो न केवल आपके साथ, दूसरों के साथ भी ये करते आए। तो उसका रीज़न ये है कि अब ये चीज़ें कर्मा के रूप में उनकी बिगड़ रही, उनसे संभल नहीं रही, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये आर्थिक सहयोग या रास्ता आपके माध्यम से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक अवसर और मौका आपको दिया भी होगा, नहीं दिया होगा तो ये ज़रूर देंगे, या इन्होंने आपसे आर्थिक उन्नति का एक रास्ता या सहयोग या किसी भी तरीके से बोले, इन्होंने उपयोग किया है, कर चुके हैं गाइस, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो क्लियर हो रही हैं, काफ़ी नए नए तरीके से ये आपके कहते हैं ना कि अपने सपनों को पूरा करना, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ों में आपसे विषय में, बातें यहाँ वहाँ की करके उलझाते होंगे, बातें जानना चाहते होंगे। जैसे अब इनको जानना है कि आप मार्केट गए हैं कि मॉल गए हैं, ठीक है, तो ये कहीं और से फ़ोन करेंगे और अपने घर से ही करेंगे, हालांकि इनको सब पता है, लेकिन ऐसे अनजान बन के करेंगे। कहेंगे कि आप मार्केट गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है रिप्लाई दे देंगे, नहीं हम मॉल में हैं, या हम मॉल गए हैं, या मॉल जाने वाले। तो इनको आपकी जो चीज़ें रहती हैं ना, वो पहले से पता चल जाती हैं, या फिर ये तुरंत उस चीज़ को एनर्जी के माध्यम से ले लेते। फिर उस पर क्या इनको निगेटिव वर्क करना है, किस तरीके से अपनी सोच डालना है जहाँ पर कि आपको कष्ट हो या फिर आपकी खुशियों में रुकावटें पैदा हो जाएं, ये बहुत जानने और समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अब आता है ये आपके सामने बहुत थैंकफुल रहते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना अपने आपके सामने आपके लिए रिस्पेक्ट, लव जो होता है, इमोशनली अटैचमेंट, बहुत सी चीज़ें आपके सामने जाहिर करने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, बट इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए रहता है, और आपके लिए एक कहते हैं ना एक ड्रीम की तरह एक चीज़ें ऐसी कि जो उससे कुछ इनको लेना ही है, कोई अटैचमेंट नहीं, ठीक है। और कहते हैं एक
चीज़ों को अपने हिसाब से उपयोग करना, यूज़ करना, हर एक बात का, हर एक शब्द का, हर एक व्यवहार का, हर एक चीज़ का, हर एक परिस्थिति का। कई ये स्थिति है कि इनकी चीज़ें जो हैं, जिन्होंने आपके लिए बुरा सोचा, बुरा करने का, तो इनका अहंकार टूटा है कहीं ना कहीं। ये कुछ समय पहले बुरी तरीके से धक्का खाया हो सकता है और ये नई शुरुआत करना चाहते, नए तरीके से जुड़ना चाहते, जहाँ पर इनको ये फील हो गया कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या करते आए हैं, या लोगों के साथ इस तरीके से गलत किया। स्पेशली अगर देखा जाए तो आपके साथ चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनको अपनी सोच में, कहते हैं ना, अपनी अपनी एक सोच डाल रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कि अपने भी ड्रीम को, अभी भी ये सिर्फ इतने सेल्फिश लोग हैं इस तरीके से कि अपने लिए ही प्रार्थनाएं करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपनी बॉडी की स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना करना, अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करना, चाहे फिर वो दूसरे को साइड में करना पड़े, किनारा करना पड़े, रिश्तों को तोड़ना पड़े, दिल दुखाना पड़े, कुछ गलत काम करना पड़े, गलत काम करवाना पड़े, ऐसी चीज़ें यहाँ पर है। और ये अपने लिए, कहते हैं ना, कि स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए ये आपको या किसी और को भी दरकिनार करने से पीछा नहीं हटते, और इन्होंने किया है, ये आपको दरकिनार किया है और आपको उपयोग किया है, फिर उसके बाद साइड लाइन कर देना। चीज़ें यहाँ क्लियर है। बहुत पावरफुल चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो सकता है। वो टाइम पर आपके नेगेटिव एनर्जी आपके पास से गई थी, आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वो चीज़ें इनकी सपनों को, कहते हैं ना, कि अपने काम को कहीं ना कहीं फिर इनको फील हो गया, पता चल गया, या काम इनके साथ बिगड़ना शुरू हुआ, या कर्मा मिल गया, तुरंत इनको कर्मा मिला। तो ये ऐसी चीज़ों को पर लगे हुए हैं कि ये फिर से अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अपने लिए सोचना चाहिए। बहुत सेल्फिश लोग होते हैं गाइस, ऐसे लोग। और ये कितने भी वो हो जाएं, ये आपको उपयोग, आपको क्या, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो ये अपनी फितरत और हरकत कभी नहीं छोड़ते हैं। मन ही मन में इनके, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट चल रहे होते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के ये बैठे हुए हैं, जहाँ पर एक नहीं कई चीज़ें इनके दिमाग में इस समय विचार चल रहे हैं। वो बहुत सारे काम इन्होंने करके रखे हैं जो कि आपके खिलाफ और आपके अगेंस्ट हो सकता है। कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ों को ये अपनी स्टेबिलिटी में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्थिर करना चाहते हैं। आपकी खुशियों को देख करके अपनी खुशियों को नहीं बताना चाहते। कुछ छुपाया हुआ है, कुछ मन और दिल में रखा हुआ है, आपके खिलाफ है, लेकिन जो पॉजिटिव नहीं है वो गाइस, वो निगेटिव ही है। बुरा करने या बुरा चाहने वालों का अहंकार उनका ऐसे ही टूटेगा, जो कि इस तरीके की जो हरकतें करेंगे वो, तो इनके साथ कुछ ऐसा कहते हैं ना, कर्मा इनको मिलेगा कि जहाँ पर ये फिर नई शुरुआत के लिए या अपनी खुद के लिए जजमेंट की मांग करना, या ऊपर वाले को याद करेंगे। ब्लेसिंग्स आपको कभी भी नहीं देते, ये कर्ज के उसमें हमेशा रहते हैं गाइस। ठीक है, और एक नए तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को देखते हैं ये कि किस तरीके से उपयोग किया जाए। ठीक है, ये बहुत बार अगर देखा जाए तो ऐसे बंधनों में बंध जाते हैं, या ये लोग ऐसे चक्रों में पड़ जाते हैं जहाँ पर लोगों की चीज़ों को अपना समझ पर उसका हक और अधिकार बताना। जैसे आप भाग रहे हो तो ये पकड़ेंगे आपको, जो चाहे वो प्यार से पड़े, चाहे वो ज़बरदस्ती पकड़े, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो रुष्ट होकर, गुस्सा होकर के, चाहे वो निगेटिव तौर तरीके से, नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से पकड़े। चीज़ों को ये इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि इनके मन में बहुत बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं गाइस इस समय, जो कि अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ईगो के चलते ये लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। मतलब जैसे आपसे कनेक्शन कैसे बिल्ड करना, किस तरीके से जुड़ना, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से काम करना, किस तरीके से चीज़ें होना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जो कि पॉजिटिव नहीं है गाइज, है तो निगेटिव। ठीक है, अगर आप नहीं किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट ख़त्म करेंगे तो वो चीज़ें ये खुद अपने आप कर सकते हैं। इनके अंदर इतना पावर और चीज़ों को ये लेकर के बैठे हैं। ठीक है,
तो इनका ईगो बहुत अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग उस ईगो को ऊपर प्रिपरेशन करना, तैयारी करना चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। और किसके परिवर्तन के लिए, ये भी चीज़ें बता दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए इस तरीके से चीज़ें देखते हैं, और यहाँ पर आपकी पावर, आपके एंगर को पावरलेस करके और अपने लिए नई शुरुआत करना या नई चीज़ों को देखना। इनके बहुत सारे सपने हैं गाइस, एक नहीं कई सपने हो सकते हैं, और जिसको ये अभी भी साकार करना चाहते हैं। ये यहाँ बहुत समझने वाली बात है। कंपैरिजन इनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो कि पॉजिटिव नहीं निगेटिव तौर पर आपसे अपने लिए ये करते हैं। दूर से रहकर वॉच करना, देखना, बुरा सोचना, अहंकार इनका ना टूटे, ये अपने अहंकार को टूटने नहीं देते हैं। लेकिन गाइस, लेकिन यकीन रखिए, एक न एक दिन इनका अहंकार बुरी तरीके से टूटेगा। टूट चुका है गाइस, टूट चुका, इसलिए ये बहुत परेशान है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बातें हैं जो अभी आपके सामने आएगी, और टूटेगा इनका अहंकार, बहुत बुरी तरीके से टूटेगा। लेकिन ये वो वज्र लोग होते हैं जो अहंकार टूटने के बाद भी झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके की ये रीडिंग, आपकी एनर्जी आपके साथ ये है जो कि आपको देखना होगा। बाय बाय।